तो देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन एट अ स्टेट एज में ही हमने यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन में डिफ्रैक्शन बैंड्स मैंने देखा, जो ब्राइट डार्क की या मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्म में मिलता था। तो उसी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का जो डिफ्रैक्शन बैंड होगी उसकी हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी है और उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक मैंने सोर्स लिया था। जो सोर्स था हमारा वो यस था, उसके सामने एक स्लिट रखी थी जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर था। ठीक है ना? जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर था, ऐसा। उसके बाद एक मैंने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एज्यूम किया था, एक्स वाई। और यहाँ पे एक क्या करते हैं, रेजर ब्लेड मैंने रखा था जिसे आप स्ट्रेट एज कहते थे। ठीक है ना? ये रेजर ब्लेड जैसा। और यहाँ सामने एक स्क्रीन थी। क्या थी? स्क्रीन थी। ओके, ये स्क्रीन थी। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये वो है, वो के रिस्पेक्ट में ये बी क्या था, पोल था। और ये इसके बीच की डिस्टेंस ए थी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, बी थी। ठीक, जैसे ही मैंने क्या किया था, अगर पॉइंट ओ से यक्स डिस्टेंस पर एक मैंने पॉइंट क्यू लिया तो क्यू के रिस्पेक्ट में जो पोल पी होगा वो भी क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पोल भी क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा? पोल भी क्या करेगा, मूव करेगा। पोल भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोल का काम करेगा। और यहां से भी क्या करेगी, लाइट क्या करेगी, पॉइंट क्यू पर करेगी। यानी क्यू जो पॉइंट होगा वो, यानी पीएक्स और पीबी पार्ट से लाइट को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब रिसीव करेगा तो पीक्यू और पीबी के बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा। वो पाथ डिफरेंस कैसे निकालूंगा, जब इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तब। यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, यानी यही जो हमारा क्या है, बोलिए, जो बीएन है यही क्या है, इतने का ही पाथ डिफरेंस आएगा। ये पाथ डिफरेंस, इतने का पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू फिगर देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर P is the pole of pole with respect to Q, and the path difference between PQ and BQ, पता है कितना पाथ डिफरेंस होगा, BN होगा पाथ डिफरेंस, इतने का एक्स्ट्रा पाथ है। देख रहे ना? तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इस पूरे में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा। तो BQ माइनस PQ, और इसी को मैं क्या करता हूं, डेल्टा एक्स ले लेता हूं। BQ माइनस PQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मुझे BQ मिल गया, PQ मिल गया तो काम हो जाए। तब काम हो जाए हमारा। ठीक है ना? तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए हमको क्या चाहिए, BQ चाहिए। मैंने ये फिगर बनाया, ये स्क्रीन है हमारा, ए है, बी है, यहाँ क्यू है, ओ है, एक्स है, यहाँ पी है, और यहाँ हमारा बी है। ये पाथ डिफरेंस था यह। ठीक, तो चलिए हमको क्या चाहिए, बी क्यू चाहिए। बी क्यू चाहिए तो बताइए, बी क्यू के लिए देखिए, इन ट्रायंगल बी क्यू ओ, बी क्यू ओ देख रहे ना, बी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल। तो ये मैं लगाऊंगा तो पाइथागोरस लगाऊंगा। तो बी क्यू विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये देखो, बी स्क्वायर प्लस क्या,
एक्स स्क्वायर का पावर कितना, हाफ हो जाएगा। तो बी क्यूब विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना, बी स्क्वायर पावर हाफ। अब x क्या है, वेरी वेरी लेस देन b, तो क्या एक्स स्क्वायर बाई बी क्या होगा, बहुत ज्यादा लेस हो जाएगा 1 से। तो बायनोमियल थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स पावर n विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहां मैंने लिखा बी क्यू विल बी इक्वल टू, बताइए बच्चों, तो b हो जाएगा 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, एम राइट। अब फिर b का मल्टीप्लाई कर देता हूं, b प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, b इज द कैंसिल आउट। तो यहां से b क्यू मुझे मिला b प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b, यानी b क्यू मुझे मिल गया। अब क्या चाहिए, p क्यू चाहिए, p क्यू चाहिए। अच्छा ध्यान सुनना, अब p क्यू देखिए, हमको p क्यू चाहिए, p क्यू चाहिए। आगे देखता हूं, अगर मुझे क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, ये p है, यस है, q है, ये b है, o है, मुझे पी क्यू चाहिए। अगर मुझे पी क्यू चाहिए, देखो पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू में से अगर क्यू यस को मैं क्या करते हैं कि इसमें से यस क्यू में से अगर पी यस को मैं घटा दूं, देखो थोड़ा इस लाइन को देखना, यस क्यू माइनस यस पी, देखो यस क्यू में से इस पूरे में से इतने को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इतनी डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी, मिलेगी क्या, हाँ मिलेगी, यस पी। ठीक, तो देखना अब यस क्यू कितना हो जाएगा, एस क्यू, ये ट्रायंगल पूरा देखो, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, तो यस क्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना इसका यक्स स्क्वायर, पावर कितना हाफ हो जाएगा। ठीक, आगे देखना आप लोग, हो जाएगा ना। तो अब देखना, मैंने सारी बातें बता दिया, अब तुम लोग ये देखना, यस क्यू क्या लिख सकता हूं, यानी पी एस बराबर बी एस बराबर ए, कब, इफ क्या हो जाएगा, P इज वेरी क्लोज टू क्या B, देख लेता हूं ऊपर फिगर में, ये देखो अगर P और B क्लोज हो जाए तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी ना, और किसके इक्वल, A के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं A रख सकता हूं। चलो इसे प्रॉपर कैलकुलेट करता हूं, A प्लस बी का फिर से बाहर लूंगा कॉमन, तो स्क्वायर रूट ये क्या कर जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर कितना हाफ माइनस ए, फिर से बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, ये और स्मॉल हो जाएगी क्वांटिटी। ठीक, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक ना। तो देखना इधर जल्दी जल्दी हो जाता है, तो b का होल स्क्वायर, देखिए पांच था कि वो बायनोमियल थ्योरम यहां भी लग गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखते जाओ, पी क्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए, एक तो ये कट जाएगा, पी क्यू विल बी इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी माइनस ए, एक ये कट जाएगा। पी क्यू विल बी इक्वल टू बी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस बी, एक वैल्यू हमारी और मिल गई। ठीक बच्चों, देखिए ये दोनों वैल्यूज हमको मिल गई, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज मिल गई, यानी बी क्यू एंड पी क्यू दोनों वैल्यूज हमको मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जो पाथ डिफरेंस था हमारा कितना आया था, पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स बराबर बी एन बराबर कितना था, पी क्यू माइनस पी क्यू। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू बी क्यू, मुझे पता चला। पी क्यू कितना आया हमारा, कोई बताएगा बी क्यू कितना आया, यानी बी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b आया, यही आया वैल्यू। उसके बाद माइनस ये वैल्यू हमारी आई कितनी, b प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस बी, इतनी वैल्यू हमारी आई। इसे चलो प्रॉपर सॉल्व करते, b प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2b माइनस b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a प्लस b, एम राइट, b से b कट गया, एक्स स्क्वायर मैंने बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस बी। चलो इसे प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी माइनस बी बाई बी ए प्लस बी, मैंने एलसीएम ले लिया, ये कट जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2b ए प्लस बी, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया। क्या आ गया बच्चों, पाथ डिफरेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे पता, हम लोग कंडीशन निकालेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा की क्या करेंगे, कंडीशन कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक, तो आइए देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो कंडीशन मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये मैंने क्यों लिया, आप सोच रहे हो कि मैक्सिमा के लिए n लैम्डा लूं, नहीं, क्योंकि मैंने जोन प्लेट के कारण ऑड नंबर के लिए मैंने क्या देखा था, मैक्सिमा देखा था, क्योंकि जब जोन प्लेट मैंने बनाया था, याद करो, ये p था, ये जो इवन नंबर थे वो लाइट द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट कर लिए जाते थे और ऑड नंबर द्वारा लाइट क्या करती थी, पास करती थी। तो इसलिए तो जब इवन नंबर द्वारा, वो सॉरी ऑड नंबर द्वारा जब लाइट पास करेगी तो उसके कारण क्या करेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी कि नहीं। तो इसलिए इस फॉर्मेट में हम क्या करते थे, लिखते थे, और इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाई 2 था, और बाकी हमको क्या करता है, नंबर एडजस्ट करना है बस। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए ये हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है ऑड नंबर के लिए हमको मैक्सिमम मिलता था, इतना समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ पाए तो पीछे के वीडियोस हमारे देख सकते हैं आप। तो वेयर n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये रखूंगा, और डेल्टा एक्स हमारा कितना पता है, बोलो, ए एक्स स्क्वायर बाई 2b, और क्या, a प्लस बी विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ना। यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो रूट में इसको पहले चलता हूं, 2b a प्लस बी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 बाई ए, 2 से 2 कट जाएगा, जब कट जाएगा x की वैल्यू आएगा b a प्लस बी लैम्डा बाई ए इंटू, मैंने अलग अलग कर दिया, 2n प्लस 1, दिस इज कांस्टेंट, इस पूरे टर्म को मैं कांस्टेंट ले लूंगा, क्या कर लूंगा बच्चों, कांस्टेंट ले लूंगा। देख लो कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना,
यानी के वो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू के रूट में 2n+1, रूट में कितना आ गया 2n+, वेयर के क्या होगा, वेयर के विल बी इक्वल टू रूट में कितना b a प्लस बी बाई a इंटू कितना लैम्डा, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फॉर फर्स्ट मैक्सिमा निकालता हूं एट n विल बी इक्वल टू 0 पर, 0 पर x1 कितनी हो जाएगी बोलो, के रूट में 1 हो जाएगा। फॉर सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा x2 कितना हो जाएगा, के रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहां रखोगे 2 नहीं 1 रखोगे, जब यहां पर 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली बताओ ऐसे ही, सिमिलरली x3 x4 x5 डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, √5 के √5 के √7 के √9, आप समझ गए होगे, ऑड नंबर के फॉर्म में मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या लिखता हूं, द सेपरेशन, क्या लिखूंगा, द सेपरेशन द सेपरेशन the separation between successive maxima are, चलो तो देखो x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 x4 माइनस x3 डॉट डॉट, तो देखो हम क्या करेंगे, के रूट में 3 माइनस रूट में 1 तो आएगा 0.73 के विल बी इक्वल टू रूट में 5 माइनस रूट में 3, आप समझ रहे हो ना, सेपरेट करते जाओ, आएगा 0.50 के विल बी इक्वल टू रूट में 7 माइनस रूट में 5, आएगा 0.43 के। आप यहां से देखोगे किसकी क्या करती जा रही है, जो सेपरेशन होती जा रही है वो डिक्रीज करती जा रही है, सेपरेशन यानी जो क्या मैक्सिमम की जो सेपरेशन है इंटेंसिटी की वो डिक्रीज करती जा रही है ना, which are decreasing order, which are decreasing order, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या और डिक्रीज कर रही बताइए, इसकी जो सेपरेशन है यानी विड्थ है इसकी, सेपरेट कर वो डिक्रीज करती जा रही है। अब हम कंडीशन ऑफ मिनिमा की बात करेंगे, कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा की बात करेंगे, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2, ये मैक्सिमम कंडीशन होगी, तो सॉरी मिनिमा की कंडीशन होगी, क्यों, अब मिनिमा कब मिलता था, 2 पर 4 पर 6 पर 8 पर 10 पर, यानी ऑड नंबर में मिलता था, इवन पर तो मैक्सिमम मिलता था क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था, ऑड पर ट्रांसपेरेंट था, इवन पर नॉन ट्रांसपेरेंट था, तो इसको क्या करते हैं 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4 2 इंटू 5, कितने का मल्टीपल हो रहा है, 2 का क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2 में कॉमन लेता 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ठीक है ना, तो ये पूरा क्या है n है, यानी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, यानी n की वैल्यू रखते जाए 2 का मल्टीप्लाई आप करते जाइए, समझ गए आप लोग, ठीक है ना। वैसे भी जानते इतना मैंने कर दिया, और वेव लेंथ लैम्डा बाई 2 होता है, वो आप लोग जानते हैं, ठीक, तो इसीलिए मिनिमा की कंडीशन ये हो जाएगी,
तो इसे हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एल लैम्डा, और ये क्या है ए एक्स स्क्वायर बाई पी ए प्लस बी, और शायद 2 भी था, 2 भी था, विल बी इक्वल टू एल लैम्डा, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बी ए प्लस बी बाई ए इंटू एन लैम्डा ना। तो जो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो लिखूंगा, देखो बी ए प्लस बी बाई ए लैम्डा इंटू 2n, रूट में पूरा लिख दिया, और मैं ये भी लिखूंगा x विल बी इक्वल टू रूट में बी ए प्लस बी बाई ए लैम्डा, इतना लिखा और अलग से 2n लिख दिया। अब ये सारी चीजों को मैं कांस्टेंट ले लूंगा, इसको मैं कांस्टेंट ले लूंगा, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, रूट में 2n हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर के कितना हो जाएगा पी ए प्लस बी बाई कितना ए इंटू लैम्डा, क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक। तो चलिए पोजीशन निकाल लेता हूं, पोजीशन ऑफ मिनिमम, पोजीशन ऑफ मिनिमम यानी हमारा जो वैल्यू है कितना है x विल बी इक्वल टू रूट के रूट 2n है ना। तो एट n विल बी इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा के रूट पे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिस इज द फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम एट n विल बी इक्वल टू 2 पर क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा के रूट में 4, ये क्या हो जाएगा सेकंड मिनिमम, ऐसे ऐसे होता जाएगा, यानी x3 कितना होगा के रूट में 6, समझ रहे होंगे, x4 कितना होगा के रूट में 8, x5 के रूट 10, यानी इवन नंबर में ये बढ़ता जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये क्या मिनिमम हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। आइए अब हम इसका सेपरेशन निकालते हैं, द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव मिनिमम, तो देखिए x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, ऐसे से चलता जाएगा। तो जब बताइए x4 ये क्या के कॉमन ले लिया, रूट में 4 माइनस रूट में 2, इसकी वैल्यू आई थी, इसकी आई थी रूट में 6 3 वाले की, और 2 वाले का रूट में कितना 4 आया था, और इसका कितना आया था 8 माइनस रूट में 6 ना। तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करोगे 0.58 के 0.44 के एंड सो ऑन, ऐसे हमको मिलता चला जाएगा। यहां पर भी देखा जो इसकी जो ऑर्डर है बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है, which are also decreases, डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है, ठीक, बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है क्या देखना, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ये मैं कह दूं ज्योमेट्रिकल शैडो है, ये इल्यूमिनेशन है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओ से दूर की ओर जब जाएंगे हम,
इधर इंटेंसिटी है, यहां देखो, तो यहां से देखो, यहां से मैंने बताया ना ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल शैडो से होता हुआ ऐसे आएगा, यही तो मैंने बताना। देखो ये ज्योमेट्रिकल शैडो का पार्ट है। ज्योमेट्रिकल शैडो जैसे जैसे दूर जा रहा है, क्या है, धीरे धीरे इंटेंसिटी घटते घटते एकदम से जीरो हो जा रही है। और इधर से देखो जैसे जैसे इल्यूमिनेशन में जा रहे हैं, यहाँ क्या होगा, देखिए ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, और धीरे धीरे इसका जो विड्थ होता है जा रहा है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होते होते मर्ज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो पुअर होता जाएगा, देख रहे ना, सेपरेशन की घटती जा रही है। और हमने पोजीशन भी देखा, पोजीशन कहां मिलेगी इसकी, मैक्सिमा की पोजीशन कहां कहां मिली, बताओगे। मैक्सिमा की पोजीशन क्या है, ये यानी यक्स से क्या, x1 क्या है, के रूट में 1, यानी रूट इतनी डिस्टेंस पर, x2 कितनी है, के रूट में 3 डिस्टेंस पर मिलेगा, यानी यहां मैक्सिमा मिलेगा, यहां मैक्सिमा, यहां मैक्सिमा। अब मिनिमा कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ लिख देता हूं। 10 as we move for above O on the screen, स्क्रीन से अगर हम ऊपर जाएंगे, देखिए आप लोग, मैंने जो बताया वही लिखा हूं, देखिए 10 as we move above O on the screen, fringes come closer and closer, जैसे ऊपर जाएंगे फ्रिंजेस क्या होंगी, क्लोजर एंड क्लोजर होती जाएंगी। द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन इन द ज्योमेट्रिकल शैडो, द इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ, एकदम से फॉल कर गया, तो मैंने दिखा था रैपिडली, बहुत तेजी से, एंड देन कंप्लीट डार्कनेस, और क्या होगा, कंप्लीट डार्क हो जाएगा। while outside of the geometrical shadow, geometrical shadow के बाहर there is a system of bright and dark, यानी illumination region में bright and dark bands till uniform illumination results as described above here। ओके बच्चों, मैंने ये दिखा, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।